तो यहाँ पर पहली राशि मेष से ही हम शुरुआत करेंगे। और जैसे कि ये शाम को होने वाला गोचर है, हालांकि सर कहीं कहीं समय जो है काफी चेंजेस बताए गए हैं, तो अगर आज से ही माना जाए तो तो उससे क्या कुछ परिवर्तन और भी नहीं, देखने वो को डिफरेंट मिलेगा? बेसिकली 4 घंटे का डिफरेंस दिया गया है। ऑनलाइन जी पंचांग हमें 1:30 बजे का बता रहा है, जो हमारा ऑफलाइन पंचांग है वो 5:45 बजे का बता रहा है, लगभग 5:35-37 के आसपास का। तो 4 घंटे का डिफरेंस है। वो सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो सकती जी। है, लेकिन डेट आज की ही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक सवाल और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे फेस्टिवल सीजन है, तो राहु का जो चेंज है वो भी क्योंकि फेस्टिवल्स भी लेट आ रहे हैं इस साल, जैसे हम सब जानते हैं कि जो अधिक मास की वजह से जो फेस्टिवल्स हैं वो भी लेट हैं, और राहु का परिवर्तन जो सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है ये फेस्टिवल से पहले आ गया, तो इसका क्या इस चीज पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसका तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फेस्टिवल सीजन इस समय इंडिया में चल रहा है, आगे जाकर क्रिसमस पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। तो ये जो चेंज हुआ है नेहा, ये जो कंजंक्शन टूटा है, ये पॉजिटिव असर सब में डालेगा। तो जो मैं बता रहा था, शनि देखिए मूल त्रिकोण राशि में है, ये कंजंक्शन टूट गई। गुरु इस समय यहाँ पर वक्री है, मंगल बुध और सूर्य, केतु भी यहाँ पर थे पहले, अब यहाँ पर आगे चले गए हैं। तो ये जो राशि है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही थी। तो आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या असर है। तो नेहा, ये जो हम बता रहे हैं, सबसे पहले हम मेष से ही शुरू करते हैं जी। अब मेष राशि है जी राहु का क्या प्रभाव रहेगा? मेष राशि में राहु और गुरु यहां पर थे जी। ठीक है, गुरु और राहु का कंजंक्शन यहां से टूट गया। अब यहीं पर मैं बात करूंगा, गुरु के फलों की वृद्धि जो राहु कर रहे थे यहां पर, गुरु के फलों की जो वृद्धि राहु यहां पर कर रहे थे, वो राहु अब थोड़े से अलग हो गए। ये एक थोड़ी सी चीज हो गई कि वो अलग हो गए यहां से, वो 12वें भाव में चले गए। ये यहां पर जाना अच्छा नहीं एक तरीके से, लेकिन केतु का गोचर हो जाना बहुत अच्छा। केतु छठे में चले गए, यहां पर पार्टनर को परेशानी दे रहे थे या पार्टनर से परेशानी दे रहे थे। ये पार्टनर का भाव है, बुध मंगल सूर्य केतु, यहां पर राहु की दृष्टि इस भाव के ऊपर, दृष्टि तो खराब ही रहेगी ना जी। प्लैनेट की प्लेसमेंट अच्छी हो सकती है, दृष्टि तो खराब ही रहेगी। तो ये भाव जो पीड़ित चल रहा था, जिनकी कुंडली में नेहा मेष राशि की, जिनकी कुंडली में मैरिटल कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिनकी कुंडली में समस्या चल रही थी, जिनकी पार्टनर को हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था, वो प्रॉब्लम अब धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। उसका कारण यह है कि सूर्य यहां से 16 नवंबर को आगे निकल जाएंगे। ये पापग्रह हैं, यहां पर पाप प्रभाव डाल रहे हैं। मंगल का गोचर हो जाएगा, मंगल 45 डेज के बाद गोचर करते हैं। ये 18 नवंबर को यहाँ पर, 18 अक्टूबर को यहाँ पर आए हैं, और आगे आप 45 दिन लगा लीजिए, 18 से 18 नवंबर, और आगे 15 दिन और, यानी कि 3-4 दिसंबर के आसपास ये गोचर आगे हो जाएगा। ये भी आगे निकल जाएंगे, और ये राशि स्वामी भी हैं, और बुध आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब साल के नए साल की शुरुआत होगी तो गुरु यहाँ पर अकेले काम कर रहे होंगे जी। यहाँ पर मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये स्थिति बड़ी मुफीद हो जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग्यस्थान का स्वामी लगन में बैठकर भाग्यस्थान में वृद्धि करेगा, एक। दूसरा, गुरु यहां पर बैठकर सप्तम को एक्टिवेट करेंगे। सप्तम, जिनके लिए जो सिंगल हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई अभी, तो वो गुरु की दृष्टि से मैरिज का योग बनता है। जिनका रिश्ता नहीं हुआ नेहा, वो पंचम दृष्टि से शुक्र की राशि जो यहां पर पड़ी हुई है सिंह राशि, उसको देखेंगे। और ये मजे की बात यह है कि मंगल की मित्र राशि है ये, और मित्र राशि ये तो अपनी राशि है, खैर वो सूर्य की राशि मित्र राशि है। गुरु एक्टिवेट करेंगे पंचम को और सप्तम को। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो सकती है, मेष राशि, एक। जिनका रिश्ता नहीं हुआ उनका रिश्ता हो सकता है, दो। जिनके संतान नहीं है नेहा, उनको संतान का योग बन रहा है अगले साल 30 अप्रैल तक कम से कम। जब 30 अप्रैल को गुरु आगे चले जाएंगे तो एक अलग बात है, और हालांकि वहां पर भी जाकर गुरु पॉजिटिव ही होंगे। हम चंद्र राशि से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पर भी जाकर गुरु पॉजिटिव हो जाएंगे। वो धन स्थान है, इस भाव के कारक भी गुरु हैं। तो निश्चित तौर पर गुरु का और राहु का कंजंक्शन टूटना बहुत सारे मायनों में शुभ है, बहुत सारे मायनों में शुभ है। हालांकि ये एक अच्छी चीज हो जाती है, पर गुरु जब अकेले काम करेंगे, तो अकेला बंदा तो अकेला ही काम करता है। यहाँ पर राहु थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये वेरी करता है कि आपकी कुंडली में दशा कौन सी चल रही है। यदि तो गुरु की दशा चल रही है आपकी, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छे फल है। यदि सूर्य की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तो बहुत अच्छे फल है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है छठे भाव की, बुध की, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बुध जो है वो बीमारी के कारक ग्रह होते हैं। बुध की दशा में और शनि की दशा में नेहा हमेशा बीमारी स्ट्राइक करती है जी। कभी भी आप देखिए, किसी भी कुंडली में आप देखेंगे कि किसी को प्रॉब्लम शुरू हुई है और फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो वो बुध की दशा में होगी। क्योंकि बुध काल पुरुष की कुंडली, ये काल पुरुष की कुंडली भी होती है, वहां पर 6 का लोड रखते हैं, लॉर्डशिप रखते हैं,
और 6th हाउस लिटिगेशन, एलिगेशन, कंट्रोवर्सी और बीमारी का होता है। तो बीमारी वाला भाव एक्टिव होगा आपका यदि आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है। यदि मंगल की दशा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह सकते हैं कि मंगल अष्टम का भी स्वामी है, लेकिन मंगल की मूल त्रिकोण राशि लगन में है, इसलिए उसके ज़्यादा फल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि शुक्र की दशा चल रही है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनि वृद्धि वाले भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, कर्म स्थान का स्वामी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बुध की दशा में आपको समस्या हो सकती है। तो यदि बुध की दशा चल रही है तो परेशानी है मेष राशि के जातकों को, अदरवाइज किसी को कोई परेशानी नहीं है। मैं फिजिकली बता रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहां पर चीजें अभी शुरुआत हुई है नेहा, आज पॉजिटिव साइड, ये कंजंक्शन टूटना शुरुआत है पॉजिटिव साइड। 4 नवंबर को शनि यहां पर मार्गी हो जाएंगे, इसके बाद सूर्य यहां से आगे निकल जाएंगे 16 को, फिर आगे ग्रहों का ट्रांजिट जब आगे आगे होगा तो फिर चीजें और ज्यादा पॉजिटिव होंगी। और गुरु यहां पर 31 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी कि अगले 4 महीने जब 2024 चढ़ेगा इनके लिए तो बहुत अच्छा चढ़ेगा। 4 महीने इनको 30 अप्रैल तक बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इनको रेमेडी करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। केतु छठे भाव में है, राहु की रेमेडी आप कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं। यदि राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको क्या करना है, आप सप्तधान्य का दान कर सकते हैं, आप तिल का दान कर सकते हैं, आप लेड जिसको सिक्का बोलते हैं उसका दान कर सकते हैं, आप तेल का दान कर सकते हैं। आप भैरव मंदिर जाइए, माथा टेकिए, ओम राहवे नमा का जप करिए। ये बीज मंत्र है राहु का। इसके 18,000 मंत्रास जो हैं वो जपने होते हैं। यदि आप इसको रूटीन में प्रैक्टिस में लाते हैं तो 18,000 मंत्रास आपके 18 दिन में नॉर्मली पूरे हो जाएंगे। आप उसको करिए। 12वें भाव का राहु आपको कुछ नहीं कह रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो इसी के साथ हमने आपको आज बताया है कि जो 12 राशियां हैं उस पर क्या प्रभाव, जिसमें पहली राशि मेष की हमने बात की है। इसी